मैं पहले एक स्मोकर हुआ करता था। ये मेरी वाइल्ड मरीन कॉप्स वाली डेज की बात है और ये काफी पहले की है, जब मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी खोपड़ी में दिमाग है या नहीं। और मैंने नशे करने शुरू किए थे, गांजा और भांग पीकर। और जब मैं मरीन कॉप्स से बाहर आया तो मैंने कैनबिस या भांग को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया था और मैं सारा दिन इसको बस फूंकता रहता। लेकिन जब मैंने अपने स्केलेटन के बारे में सीखना स्टार्ट किया, जो कि सॉफ्ट टिश्यू में रैप होता है, तब मैंने सिगरेट को जल्दी से छोड़ दिया और सारा दिन सुट्टा मारना बंद कर दिया। आज की वीडियो में हम कैडावर्स की हेल्प से, जो लैब में है, हम डिस्कस करने वाले हैं कि रियलिटी क्या है एक चीज की जो जलाने से आपके चेहरे के आसपास इतना धुआं बनाती है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में परेशानी लाती है। तो चलो शुरू करें। क्विक डिस्क्लेमर, सारी फूकने वाली चीजें एक जैसी नहीं होती हैं। देखो, हजारों डिफरेंट ब्रांड होते हैं सिगरेट के और उनके बीच मल्टीपल डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे कि उसमें टार कितना है, निकोटीन कितना है, अमोनिया और कार्बन एमिशन कितना करती है वो, और यहाँ तक कि उसके ऊपर की जो लेयर हम देखते हैं आखिर वो किस चीज की बनी है, इस सबसे भी फर्क पड़ता है। लेकिन आपकी हेल्थ पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है उस हवा का या धुएं का जिसे आप अंदर ले रहे हैं। लेकिन दिन के अंत में हमारे पास काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे वेरियस केमिकल कंपाउंड जैसे कि पॉलीसाइक्लिक, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन और बेंजोपाइरीन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो हाँ, बेशक हर सिगरेट की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन इनमें काफी सिमिलैरिटीज भी हैं। और इन्हीं सिमिलैरिटीज की वजह से हम इन सब के बारे में बात कर सकते हैं, इनको एक ही ग्रुप में रखकर। और मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ भाइयों फूको, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। टबैको हर तरीके से एक बुरा आइडिया है, तो प्लीज इससे दूर रहें। लेकिन कैनबिस ऑन द अदर हैंड, ये स्पेसिफिकली कैनाबिनॉइड्स जो कैनबिस के अंदर होते हैं, वो दवाइयां बनाने के काम आते हैं और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमने इसके ऊपर काफी वीडियोस भी बनाई हैं पहले की दवाइयां कैसे बनती है और उनके यूजेस पर। यह वीडियो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि स्मोकिंग कैनबिस या फिर कोई भी मैटर क्यों इतना वाहियात फैसला होता है। क्या कैनबिस फूकना उतना ही बुरा है जितना सिगरेट फूकना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, और हम ये जानते हैं क्योंकि हमने रिसर्च की है। और अब बात करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में। सिगरेट टिपिकली कंटेन करती है 600 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, और जब उनको बर्न किया जाता है तो वो अराउंड 7000 या उससे ज्यादा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें टार, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और इवन फॉर्मेल्डिहाइड शामिल होता है, जो वही केमिकल है जो कैडावर्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज होते हैं इस लैब में। और देखो, सिगार का धुआं काफी हद तक सिगरेट के धुएं जैसा ही होता है, लेकिन उसमें कुछ प्रोडक्ट का हाई अमाउंट भी हो सकता है, जैसे कि टबैको, स्पेसिफिक नाइट्रोजामीन जैसे कि एन नाइट्रोसो नोरनिकोटीन, जो एक पोटेंट कार्सिनोजन है, यानी कि कैंसर कोसिंग कंपाउंड है। कैनबिस स्मोक ऑन दी अदर हैंड और भी ज्यादा वेरिएबल हो सकती है, लेकिन स्टडीज ने यह बताया है कि कैनबिस का टाइप, जिस टेम्परेचर पे उसको बर्न किया गया है और उसमें कितना THC लेवल है, उससे इफेक्ट पड़ेगा उसकी कैंसर कोजिंग एबिलिटी को। और देखो, आमतौर पर इससे कैंसर नहीं होता है, पर इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। न्यूमरस स्टडीज ने लिंक ढूंढने की कोशिश की है कैनबिस और कैंसर के बीच, और जो डेटा है उसे देखकर एक्चुअली लगता नहीं कि कैंसर और इसके बीच में कोई रिलेशन है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस समय तुम्हें कैनबिस फूकने से कैंसर तो नहीं होगा। और सच्चाई ये है कि कैनबिस स्मोक में भी कार्सिनोजन होते हैं, जो अनडाउटेडली तुम्हारे लिए बुरे होते हैं। बाय द वे, कार्सिनोजन चाहे कैंसर ना कॉज करे, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ये इम्यून सिस्टम के फंक्शन को भी खराब कर सकते हैं इन मैनी केस। लेकिन कैनबिस स्मोक के कार्सिनोजन काफी अलग होते हैं टबैको स्मोक के कार्सिनोजन से, चाहे फिर वो डेंसिटी में हो, पोटेंसी में हो और टाइप में हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी कैनबिस स्मोक में हमें तार, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं और हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड भी दिख जाता है, और भी कई चीजें बिल्कुल ऐसे ही। जब तुम ये बात कंसीडर करते हो कि लोग यूजुअली स्मोक को डीपली इनहेल करते हैं, तो शायद इस वजह से तार का ज्यादा अमाउंट एक्चुअली तुम्हारे लंग्स में चिपक सकता है उस सिगरेट के धुएं की वजह से। और इसका मतलब है कि स्मोकिंग कैनबिस ऑब्जेक्टिवली अनहेल्दी है। इनफैक्ट कुछ भी जो तुम स्मोक करते हो, एंड आई नो ये शॉकिंग होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे क्रैक, कोकेन, मेटामेफाइन, सैल्विया, डाइमिथाइल ट्रिप्टोमाइन और भी कई ड्रग्स, और ये सब बर्निंग प्रोसेस में एडिशनल केमिकल क्रिएट करते हैं जो या तो कार्सिनोजन होते हैं या हार्मफुल होते हैं मल्टीपल वेज में। एक सिंपल एग्जांपल है पार्टिकुलेट मैटर का। ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का मिक्सचर होते हैं,
जो फिजिकली जाके लॉज हो जाते हैं तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के स्पेसेस में, जिससे इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होती है। फिर से तुम एक चीज को लिटरली जला रहे हो और फिर उसको फूंक रहे हो और अपने लंग्स में डीप इनहेल कर रहे हो। क्योंकि ये एक प्लांट और अर्थ से आया हुआ प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके लीव्स और बड्स को जलाओ और उन फायरी पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लो। ये हेल्दी नहीं है। और इस पॉइंट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलो हम एनाटॉमी देखते हैं हमारे कैडावर की। स्मोक तुम्हारे गम या फिर मसूड़ों को इरिटेट करता है और उनका ब्लड फ्लो रिड्यूस करता है, जिससे गम में दिक्कतें आती हैं और वो इन्फ्लेमेट यानी कि सूज जाता है, और इससे गम डिजीजेस भी हो सकती हैं, जैसे कि स्मोकिंग के केस में स्मोकर्स मेलानोसिस हो जाता है और इसमें एक ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट बन जाती है हमारे गम्स के ऊपर। वहीं टार और निकोटीन टीथ को येलोइश ब्राउन कलर से स्टेन कर देते हैं ओवर टाइम, और टूथ डिके और कैविटी ज्यादा लाइकली हो जाती है क्योंकि सलाइवा फ्लो रिड्यूस हो जाता है और ओरल बैक्टीरिया भी यहाँ पर काफी ज्यादा हरकतें करना शुरू कर देते हैं। स्मोक की वजह से पेरिडोंटल लिगामेंट भी कमजोर हो जाता है और ये वही सॉफ्ट टिश्यू है जो आपके दांतों को पकड़ के रखता है, तो इसका कमजोर होना मतलब आपके दांत भी गिर जाना। और कुछ अलग टाइप के स्मोक से आपकी स्मोकर्स टंग भी हो जाती है, जहाँ पे टंग डार्क और पिगमेंटेड हो जाती है क्योंकि जो पेपिलाए होते हैं यानी टंग के सरफेस की जो प्रोजेक्शन है उसमें स्मोक का मटेरियल ट्रैप हो जाता है और आपको ल्यूकोप्लैकिया भी हो सकता है, जिसमें आपकी जीभ के ऊपर कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं और कई बार ये कैंसरस भी हो सकता है। पैलेट यानी कि माउथ की रूफ रेड और इरिटेटेड हो सकती है क्योंकि यहाँ से स्मोक जाएगा इस सॉफ्ट टिश्यू की लेयर के ऊपर से जो कि माउथ के अंदर होती है। मल्टीपल टाइप ऑफ कैंसर हो सकते हैं माउथ के सॉफ्ट टिश्यू में कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्मोक से, और उसी में से होता है हमारा कैंसर ऑफ लिप्स, गम्स और टंग, जो कि यहाँ मैसिव स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और इवन ओरोफेरिंक्स जो कि थ्रोट का एरिया होता है जो बिल्कुल टंग के नीचे होता है। लेकिन स्मोक फिर पास करेगा और नीचे ओरोफेरिंक्स से गुजरता हुआ जाएगा इस स्ट्रक्चर में जो कि यहाँ पर है, जिसे कहते हैं लैरिंक्स, और इस वजह से आवाज में भी बदलाव आ सकता है। ये जो यहाँ दिख रहा है वो एक्चुअली एक वोकल कॉर्ड है, लेकिन स्मोक उसको इरिटेट कर सकता है जिससे कि बोलने में तकलीफ हो सकती है, और फिर तुम्हें इवन लैरिंगियल कार्सिनोमा भी हो सकता है जो कि एक कैंसर होता है वॉइस बॉक्स का, जो फिर से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्मोक्स के साथ होता है। लेकिन सलाइवा प्रोडक्शन, जो सलाइवा ऑब्वियसली ओरल कैविटी में एंटर करता है, वो रिड्यूस हो जाता है, जो लीड करता है ड्राइनेस ऑफ थ्रोट तक और इवन कई बार ईसोफेगस तक। ईसोफेगस भले ही डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो, लेकिन वो इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड हो सकता है, जो लीड करता है उस कंडीशन तक जिसे कहते हैं ईसोफेगाइटिस। ईसोफेगस भी ससेप्टेबल होता है कैंसर के लिए, जैसे कि स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा। अब बिल्कुल उसके सामने यहाँ होता है ट्रैकिया, जिसे हम अक्सर विंड पाइप भी कहते हैं, और उसके अंदर होती है एक एपिथेलियल लाइनिंग जो इनसाइड वॉल होती है, और वो हॉट स्मोक के गुजरते वक्त इरिटेट हो सकती है। और क्रोनिक स्मोकर्स को इवन एक कंडीशन फेस करनी पड़ती है जिसे कहते हैं ट्रैकियाइटिस। ये म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, तो म्यूकस सिक्रीट होगा इस स्पेस में और वो लीड करेगा फ्लेगम और कफिंग में, और ऐसा इसलिए होता है ताकि स्मोक के पार्टिकल को सिस्टम से बाहर निकाल सकें। और फिर अगर तुम जूम करो इस एपिथेलियल लाइनिंग के सेल्स पे तो तुम्हें दिखाई देंगे सीलिया जो कि डैमेज हो रखे होंगे, और नॉर्मली वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में म्यूकस के, लेकिन क्योंकि वो डैमेज हो रखे हैं म्यूकस जमा हो सकता है। स्मोकिंग इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर्स इन स्टमक, और यही तुम देख रहे हो यहाँ पर। हालांकि ये एक स्टमक है जो हमने सजाइटल प्लेन में कट किया है, जो अलाव करता है हमें अंदर देखना और उसकी इनक्रेडिबल एनाटॉमी को समझना। लेकिन एक अल्सर बेसिकली एक होल होता है जो अपना रास्ता स्टमक के लेयर्स के थ्रू बनाता है, और कई बार ये स्मोक की वजह से ओवर इन्फ्लेमेट कर जाता है और इसे हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। और काफी लोगों को स्मोक की वजह से नोजिया की फीलिंग आ सकती है, जिसका रिजल्ट होता है कि आपको उल्टी आ जाती है कई बार, जो कि बस एक तरीका है जिससे कि स्टमक अपने अंदर का कंटेंट बाहर निकाल देता है। लेकिन स्मोकिंग के साथ एक रिस्क बढ़ता है स्टमक कैंसर का, जो कि स्मोक के टाइप पर डिपेंड करता है। और अब तुम देख रहे हो एक राइट ह्यूमन लंग, और अगर तुम मिड लाइन देखो तो तुम ट्रैकिया को देख पाओगे जैसे वो ब्रांच करता है ब्रांकियल ट्री में, और फिर बाद में वो ब्रांच करता है ब्रांकियल ट्यूब्स में, और लंग्स के पूरे एरिया को पॉपुलेट करता है। लेकिन बिल्कुल ट्रैकिया की ही तरह स्मोक कॉज कर सकता है म्यूकस प्रोडक्शन ड्यू टू इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन इन दोज
ब्रांकियल ट्यूब्स और फिर वो लीड करेगा ऑब्वियसली कफिंग तक, क्योंकि लंग्स ट्राई करेंगे पुश करने का ताकि उस म्यूकस को बाहर निकाल सकें। और कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्मोक इवन तोड़ सकते हैं हमारी एल्वियोलर वॉल को, जो कि एक छोटी सी एयर सैक होती है लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए, और इसके टूटने की वजह से गैसियस एक्सचेंज लिमिटेड हो जाता है, जो ब्रीथिंग को और मुश्किल बना देता है। लंग कैंसर जैसे कि स्क्वामस और स्मॉल सेल कार्सिनोमास कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्मोक के साथ ये बहुत ही एग्रेसिव बन जाता है अपनी ग्रोथ में, जिससे सीओपीडी, जो कि एक एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसा हाइब्रिड कंडीशन होता है, वो डेवलप हो सकता है, जो कि गैस एक्सचेंज और ओवरऑल एयर फ्लो लंग्स के थ्रू मुश्किल बना देता है। व्हाइट ब्लड सेल जैसे कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स डैमेज हो जाते हैं और लंग्स को खुद भी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का खतरा बढ़ जाता है, जो फिर से लंग्स के फंक्शन को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देता है। स्मोकिंग का इफेक्ट हार्ट रेट पर भी पड़ सकता है। अक्सर ये उसे इंक्रीज करता है, लेकिन कभी कभी उसे डिक्रीज भी करता है। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसका ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ता हो। अब जैसा कि हमने देखा कि ब्लड प्रेशर पर भी इसका इफेक्ट हो सकता है, वैसे ही ब्लड वेसल्स पर भी इसका इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर तुम हार्ट रेट अफेक्ट कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर भी अफेक्ट होगा, लेकिन इसका मतलब है कि तुम एक्चुअली क्रिएट कर सकते हो एक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सिर्फ हार्ट को अफेक्ट करके। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो हम यहाँ देख सकते हैं, कोरोनरी आर्टरीज यहाँ है, तो कोरोनरी आर्टरीज एओर्टा से ब्रांच करती हैं और ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट मसल को, लेकिन अगर वो ब्लॉक्ड हो जाएं तो इसका मतलब है हार्ट अब पोटेंशियली ससेप्टेबल हो जाता है हार्ट अटैक्स के लिए। तो स्मोकिंग तुम्हारा रिस्क इंक्रीज करता है हार्ट अटैक के लिए, और इस वजह से पूरे शरीर में ब्लड वेसल स्टिफ हो सकती हैं, जो इंक्रीज करता है ब्लड क्लोटिंग के चांस। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्मोक में होता है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, प्रेफरेंटली ओवर ऑक्सीजन। इसका मतलब परेशानी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब तुम्हारा ऑक्सीजन आरबीसी तक पहुंच ही नहीं रहा। मुझे पता है शायद बहुत ज्यादा लग रहा है, और वो इसलिए क्योंकि ये वाकई ज्यादा है, लेकिन बात यह है कि अभी भी ये सारे पोटेंशियल इश्यूज नहीं हैं जो स्मोक इनहेलेशन से हो सकते हैं। देखो, स्मोक तुम्हारे लिए हार्मफुल है, चाहे वो तुम किसी भी तरीके से लो। और मुझे पता है इस वीडियो का मेन फोकस था टबैको और कैनबिस पे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दो प्रोडक्ट हैं जो काफी लोग, मेरा मतलब ज्यादातर लोग, फूकते हैं। लेकिन कोई भी और हर तरह का स्मोक तुम्हारे लिए हार्मफुल ही होगा किसी ना किसी डिग्री में। अब हाँ, कुछ स्मोक तुम्हारे लिए ज्यादा हार्मफुल होंगे और दूसरे शायद थोड़ा कम हार्मफुल होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सब ये मान लें और दुनिया को भी बता दें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए इवॉल्व हुआ है, धुआं फूकने के लिए नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए तुम सभी का शुक्रिया। उम्मीद है तुम्हारे घर पर बाल बच्चे सब सही होंगे, और आज के लिए बस इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि तुम भी स्मोकिंग तो नहीं करोगे और बीड़ी से दूर रहोगे, क्योंकि सिगरेट तो तुम्हारी औकात के बाहर है। हमेशा की तरह फॉर्मेलिटी करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दो, क्योंकि मैं चुन चुन के कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। और आज के लिए इतना ही, अब मैं रवाना होता हूँ।